जय हिंद दोस्तों, कटअप 88 में आपका स्वागत है। तो ये हम नया प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं दरोगा का। ये है स्पार्क पब्लिकेशन बुक से। तो आप लोग ये पहला सेट लगा देखिए कितना आप लोग का क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम नए टेस्ट जैसे ही लाए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ से, तो पहला क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का है। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया। तो आप लोगों को पता होगा ये किसे चुना गया है। ये है नरगिस मोहम्मदी को चुना गया है, जो कि ईरानी के हैं और अभी ये जेल में है। 51 वर्ष के ये है और ये व्यवसाय से इंजीनियर हैं। 31 साल का इसको जेल का सजा हुआ है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन में संपन्न एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। तो अन्नू रानी सबसे पहले जानते हैं ये किस खेल से संबंधित है। ये है भाला फेंक। किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। और एशियाई खेल में क्या जीता है? पहली महिला बन गई है स्वर्ण पदक जीतने वाली। 3 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज़ादी के बाद देश में पहली बार जाति आधारित सर्वे के आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी करके किस राज्य ने कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये कौन सा राज्य है? ये है बिहार राज्य। जातिगत जनगणना कराया है। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के प्रथम एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया? इसका नाम क्या दिया गया? इंद्रजाल। 5 नंबर पे चलते हैं। भारतवंशी थरमन षणमुगरत्नम ने सितंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो ये भारतवंशी है, यानी भारत के निवासी है ये, लेकिन ये अभी रहते हैं कहाँ? सिंगापुर में। और वहाँ के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, जो कि भारतवंशी है। 6 नंबर में देखते हैं। बर्डी, ईगल, अल्बाट्रोस शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो ये कौन सा खेल में ये शब्द प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग ये याद रखिएगा किस खेल में ये प्रयोग किया जाता है। वो है गोल्फ। यहाँ पे 7 नंबर में क्या पूछा है? ए पूरा पढ़िएगा। तो AMR का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। काजू उगाने के लिए 8 नंबर में क्या है? काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? वो होती है लाल लेटेराइट मृदा, जो कि केरल में पाया जाता है, केरल के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। और पूरे विश्व का 20% काजू का जो निर्माण होता है वो इंडिया में होता है, और सबसे निर्यात भी यहीं से ज़्यादा होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा काजू उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? केरल है। ये भी याद रखिएगा। 9 में चलते हैं। डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर जिसे हम बोलते हैं दूध शर्करा भी कहा जाता है। तो मिल्क शुगर किसे बोला जाता है? लैक्टोज को बोला जाता है। ये ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? ये चीनी का है। और ये फ्रुक्टोज, ये फल की शर्करा को बोला जाता है फ्रुक्टोज। 10 में देखते हैं। 10 में क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये किसके साथ किया है। ये किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। किसके साथ किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अगस्त 2022 में निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो ये किसे शामिल किया गया है? ये है अंशुपा। कौन सा है? अंशुपा। 12 में देखते हैं। 12 में है चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया। यह है 1917 में, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कब? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो उसके बाद 2 साल के बाद पहला सत्याग्रह किया था, चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में किया था। और ये कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1893 में, यानी 22 साल तक वहाँ पे गए थे। और यहाँ किसके लिए गए थे? वकालत करने के लिए गए थे। और वकालत करने के लिए गए थे वो थे दादा
दादा फारूकी के मुकदमे को लेकर के दक्षिण अफ्रीका गए थे। 13 में देखते हैं, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? भगवान मुरुगा को कौन सा समर्पित है? यह है थाईपुसम। और ये ओणम कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में होता है। और ये पोंगल ये तमिलनाडु में होता है। 14 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? ये बनी थी हिमा कोहली। स्वामी विवेकानंद ने डैश वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो किस वर्ष में किया था? 1897 में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर है? तो कौन सा शहर है? अयोध्या। पाथवे टू गॉड ये नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। 18 में देखते हैं, हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के डैश हैं। ये क्या है? वहाँ की ये लोकल भाषाएं हैं। वहाँ लगभग 150 से अधिक भाषाएं वहाँ की लोकल मतलब बोले जाते हैं। लेकिन वहाँ की अगर भाषा बोला जाए तो खास करके कन्नड़ है, लेकिन 150 से अधिक भाषा वहाँ बोली जाती है। 19 में देखते हैं, वर्ष 2023 तक ज्ञात निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो अभी फिलहाल शनि ग्रह के सबसे अधिक, नए ग्रह की खोज होने के बाद शनि ग्रह के सबसे अधिक 145 चंद्रमा हो गए हैं। उसके बाद बृहस्पति आगे 2 नंबर पे। 20 में देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटी के संवर्धन से संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 43 का बी। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो ये राजा टोडरमल किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में। 22 में देखते हैं, 22 में क्या बोल रहा है? मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 ईस्वी में, जिसमें किसकी हार हुई थी? मराठाओं की हार हो गई थी और अहमद शाह दुर्रानी की ये जीत हुई थी। 23 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को क्या करते हैं? मतलब सर्किट मतलब लाइन करंट का सप्लाई देता है, तो वो स्विच के माध्यम से होता है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो पानी का H2O होता है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 गुना 2 परमाणु द्रव्यमान हो गया इसका 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। इन दोनों का अनुपात पूछा है, यानी 2:16। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 25 में, डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो विटीकल्चर के रूप में किसे जाना जाता है? अंगूर की खेती को। 26 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो तीरंदाजी में कौन भारत का प्रतिनिधित्व करता है? ये है दीपिका कुमारी, जो कि झारखंड से है। और ये मनिका बत्रा है टेबल टेनिस से, जो कि दिल्ली से है। और नीरज चोपड़ा ये है भाला फेंक, जो कि कहाँ से है? ये है हरियाणा से। और ये सोमजीत घोष है, जो ये है पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से। 27 में देखते हैं, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? यह किया था राजा राम मोहन ने, जो कि बंगाली साप्ताहिक पत्रिका था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 2020-21 से हुई थी इसकी शुरुआत। 29 में है, टीम केरल ब्लास्टर। ये केरल ब्लास्टर क्या है? ये एक केरल के क्या है? फुटबॉल का टीम का नाम है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी की। 31 में देखते हैं, डैश सारगराही कला इलेक्ट्रिक आर्ट के उस स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं-8वीं शताब्दी के चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकला से का सुमेलित मिश्रण है। ये वहाँ के कौन सा जगह है? ये पट्टदक्कल है। कौन सा? पट्टदक्कल, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। 32 में है, निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक
नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है गिरीश कर्नाड। 33 में देखते हैं, भारत के पंजाब से निकलने वाली पांच नदियाँ पाकिस्तान में मिठनकोट में डैश नदी में मिल जाती है। तो ये कहाँ से मिल जाती है? ये सिंधु नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो 34 में हम लोग आ गए हैं। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। तो जब मृत्यु हुआ था 1708 में गुरु गोविंद सिंह का, उसके बाद इसका उत्तराधिकार कौन बना था? बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया गया। 35 में देख लेते हैं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में है? बिहार राज्य में है। तो 2009 में इसकी स्थापना किया गया था। और भारत का राजकीय मतलब राष्ट्र जलीय जीव घोषित किया गया था गंगा किसको? डॉल्फिन को 2009 में। 36 में देखते हैं, भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया? ये 1956 में ख़त्म कर दिया। 37 में है, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1920 में। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? ये कौन सी नदी है? लूनी नदी है, जो कि ये कच्छ की रण में विलीन हो जाती है। कच्छ की रण में विलीन हो जाती है। 39 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो कौन सा मंदिर है? ये मंदिर है कादरी मंजूनाथ मंदिर। एक बार इसको देख लीजिएगा, आप लोग गूगल करके सर्च करके देख लीजिए क्वेश्चन को। 40 में देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये इसमें अब कथन भी गलत है। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। ये गलत दिया हुआ, ये ऐसा नहीं करता है। और बाकी सब सही है। अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है, सही है। भोजन ग्रास नली जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करती है, सही बात है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। ये तीनों सही है और बाकी भी गलत है। 41 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? कौन रखा था? शहादत खान, जिसको हम बोलते हैं बुहरान उल मुल्क। तो ये रखा था शहादत खान ने। संविधान की 42 में देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो उस कौन सा करता है? कौन सा शब्द? संप्रभु। अब यहाँ से देखिए, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न से किस शासक के दौरान किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सबसे पहले स्टार्ट किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन ये इसका निर्माण पूर्ण नहीं करा पाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंचा तक यानी 4 मंजिल तक इसका निर्माण कराया था। 5 मंजिल तक इसका निर्माण कराया था। बाद में कुछ समय के बाद उस पर तरका तरकने से यानी बिजली गिरने से 1 मंजिल गिर जाती है और 4 मंजिल बच जाती है। और फिर जब फिरोज शाह आता है तो उसको पूर्ण करके 1 मंजिल जोड़ता है उसमें, और इसकी लंबाई हो जाती है 234 के आसपास, 234 फीट के आसपास। तो 5वीं मंजिल का निर्माण कौन कराया था? फिरोज शाह तुगलक। 1 नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? कौन सा कर? यह है जीएसटी कर, जिसको बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। कब लागू हुआ था? जुलाई 2017 में, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। 45 में देखते हैं, 45 में है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमनमाइड। ये डैश के द्वारा लिखित पुस्तक है। ये लिखे हैं रामचंद्र गुहा। थोड़ा लंबा नाम है, याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और कौन लिखे हैं? रामचंद्र गुहा। 46 में क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया।
अब यहाँ पे बायोलॉजी क्वेश्चन है, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर की किस अंग में है? तो ये जीभ में होता है। तो जीभ का जो कुछ पार्ट हम बताते हैं, जैसे कि जीभ का ये अगला भाग ये किसकी ये मीठे भाग का ये है, और ये पीछे इससे कड़वा का पता चलता है। जीभ के जो पीछे वाला भाग होता है उससे कड़वापन का पता चलता है, और आगे वाला भाग से मीठेपन का, और बगल वाला भाग से खट्टापन का पता चलता है। 48 में, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूंजी करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो ये बैलों की पूजा करके पोला त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 49 में, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का जो 1894 ईस्वी में डैश में किया गया था। ये जब पेरिस में हुआ था, और उसके बाद प्रारंभ हुआ था 1896 से एथेंस में प्रथम ओलंपिक खेल। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? 76 किससे संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 51 में है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी, जो कि 7वें राष्ट्रपति थे। आप लोग ये क्वेश्चन के एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक ना, हमको डाउट लग रहा है। 52 में देखते हैं, IIT खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीकी निम्न में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? यह है उच्च नमी की सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट, इससे कोयला बनाया जाता है। 53 में, रॉबर्ट मिल्टन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? तो ये अस्थिर चुंबकीय में नहीं आता है, बाकी सब में आता है। शयान में आता है, गुरुत्वाकर्षण में, और विद्युत स्थैतिक में भी आता है। 54 में है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह रहे हैं? तो श्रम मंत्री कौन रह रहे हैं? यह है जाकिर हुसैन। 55 में है, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? तो पोलियो विषाणु से होता है। 56 में है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो कौन सा है? वो है कालीबंगा, जो कि कौन सी नदी पे है? घग्गर नदी पे है। और इसकी खोज कब हुआ था? 1952 में। कौन किया था? अलमानंद घोष। 57 में है, कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण है। ये किससे संबंधित है? आंख से। 58 में हम लोग देखते हैं, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीते थे स्वर्ण पदक, बीजिंग ओलंपिक में। और दूसरे कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा। 59 में देखते हैं, 59 में क्या बोले, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रक है जो SI का पास्कल? तो पास्कल और ये टार जिसको बोलते हैं टोर, दोनों का मात्रक सेम होता है। 60 में है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान वस्तु का संरक्षण करने का बाध्यकारी है। तो ये आर्टिकल है 49। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में डैश वर्ष में शुरू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? शुरू किया गया था 1992 में। और प्रोजेक्ट टाइगर भी पूछता है कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में। ये दोनों याद रखिएगा। गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? ये थी यूनान से। 63 में देखते हैं, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन थे? उसके बाद जस्ट कौन संबोधित किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
64 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? ये बांध है मैथौन बांध। आइंस्टीन तत्व, ये याद रखिएगा, जब पीरियोडिक टेबल आता है उनमें से 99 नंबर पे जो तत्व आते हैं, 99 नंबर पे, वो उसका नाम है आइंस्टीनियम, जो कि साइंटिस्ट आइंस्टीन के नाम पे रखा गया था। 66 में देखते हैं, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? भारत रत्न नहीं मिला, तो ये बलदेव सिंह को नहीं मिला है, बाकी मदर टेरेसा को, नेल्सन मंडेला को, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है। 67 में देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे गोविंद बिहारी लाल। 68 में देखते हैं, भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? तो किस राज्य की है? ये है जम्मू कश्मीर की। 69 में देखते हैं, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो यहाँ से गुलेर पेंटिंग जो है ना, ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश HP में, बाकी में है, जो कि यहाँ पे कर्नाटक ये गलत बता रखा है, और बाकी सौरा पेंटिंग उड़ीसा सही है, फर पेंटिंग ये राजस्थान में होता है, बाघ पेंटिंग ये मध्य प्रदेश में। 70 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो ये है चटगांव। 71 में देखते हैं, 17वीं शताब्दी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा लागू किया था? तो ये गुरिल्ला युद्ध नीति जो लाया था यह है शिवाजी। 72 में देखते हैं, यह है स्मृति मंदाना एक डैश है, तो ये याद रखिएगा, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के गेंदबाज। 73 में, निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे? जब इंदिरा गांधी सरकार आई थी उस टाइम में ये उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, जो कि कौन समय था? ये था 1967 से 69। 74 में देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करती है? तो ये करती है त्रिपुरा से। नीचे में जब आइएगा तो ये वाला पार्ट होता है, इस तरह से ये बनता है, तो ये त्रिपुरा का है, जो कि इधर से ही बांग्लादेश, इधर से भी, तीनों दिशा से बांग्लादेश से गुजरता है। ये है मिजोरम, इधर मिजोरम पड़ता है लास्ट, इधर त्रिपुरा। 75 में, डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है, ये किस पे आधारित है? ये है एवेपोरेटिव कूलिंग के पर आधारित है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। 76 में, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ आया था? तो ये कहाँ आया था, कहाँ से आया था? अच्छा, कहाँ से आया था? ये है वेनिस, ये वेनिस के यात्री थे, जो कि इंडिया आए थे पांडे राज के समय में, और काकतीय वंश का था, कोई महारानी थी, उसी उस शासनकाल में आई थी। उसके बाद है पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। 78 में देखते हैं, इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ डैश के नाम एक अवधारणा विकसित किया, ये कौन है? रामानुजन। ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये अवस्थित है गौड़ में, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। 80 में देखते हैं, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ये कामेट, ये उत्तराखंड में पड़ता है, और बाकी ये सब चोटी है नेपाल में स्थित है, और ये बाकी ये जो कामेट है ये उत्तराखंड में पड़ता है। 81, मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है? उसका नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, सर्टोरियस मांसपेशी है, सर्टोरियस मांसपेशी। 82 में देखते हैं, भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में MG शब्द जोड़ा, तो ये कब जोड़ा था? ये 2009 में जोड़ा था, जो कि 2 अक्टूबर 2005 में इसका स्थापना मतलब चालू किया गया था। नरेगा शब्द NAREGA, नरेगा स्टार्ट किया था। 83 में देखते हैं, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद
6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। तो ये कौन सा? ये है 21 का 1, 21 का 1। 84 में वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? ये कब वापसी की थी बताए थे इससे पहले भी, ये था जनवरी के महीने में, जनवरी 2015 में, सॉरी जनवरी 1915 में ये वापसी किया था। 85 में देखते हैं, निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन सिद्धांत के संबंधित है? तो वैशेषिक दर्शन से संबंधित कौन है? कनाद। मुंबई शेयर की बाजार की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। फेमटो होता है 10 पावर -15, 10 पे पावर -15, 10 की घात कितना होती है? -15। 88 में क्या है? निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? तो वह है पॉलीविनाइल क्लोराइड। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी कितने अनुसूचियां हैं? 12। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम कितना अनुसूची थी? 8। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ? तो अफगानिस्तान जो है ये सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ? 2007 में। और 8वें देश के रूप में 2007 में सार्क में ये शामिल हुआ था। और ये सार्क की हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। 91 में है, डैश पृथ्वी की सबसे पहली परत है? तो ये कौन सी परत है? क्रस्ट। 92 में है, ए प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसे 1944 में ईस्वी में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों, तो ये प्लान स्थापित किया गया था। ये कहाँ किया था? जिसको बोलते हैं बम्बई प्लान, 1944 में। 93 में है, यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगी? उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा आप लोग। महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC, तो यहाँ ऊर्जा से संबंधित है, तो टी से तात्पर्य क्या हो जाएगा? थर्मल। क्या हो जाएगा? थर्मल। 95 अष्ट महास्थान तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थान से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो ये रायगढ़ उनसे संबंधित नहीं है, बोध गया है संबंधित, लुम्बिनी भी है, सारनाथ भी है। ये 95 क्वेश्चन जीके खत्म हो गए। और कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं जो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अभी तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं क्या कि एक संख्या को उसके 4 गुणे से घटाया जाता है। एक संख्या मान लेते हैं x। क्या बोला कि एक संख्या को उसके 4 गुणे क्या हो जाएगा? 4x से घटाया जाता है और फिर प्राप्त संख्या को उसी परिणामी संख्या की अगली संख्या में जोड़ा जाता है। तो इसको देखते हैं, रुकिए एक सेकेंड। तो एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन को देखिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर 15 दे रखा है, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा। 97 में देखते हैं, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद वह इतना रुपया में बिकी है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना प्रतिशत का छूट दिया है। मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य है x रुपया और 10% का छूट दिया है, यानी 9/10 हो जाएगा। और फिर ये 5% 95/100 हो जाएगा गुना, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 3420 के बराबर हो जाएगा। 3420 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम काट सकते हैं 19 पंचा 95, 5 5 दूनी 10, और यहाँ से 3420 कटेगा 19 से, 19 खा 19, ये हो गया 15 और 19 अठे 152, 0 180, ये कट गया। फिर 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18 यानी 20, ऊपर में 20 आ गया, नीचे में हो गया 200, 200 गुना 20 यानी 2 दूना 4, तो 4000 हो जाएगा इसका। तो कुछ नहीं, मान लीजिए x मान लिए हैं। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 पे 1 रुपया का छूट हुआ, तो यानी 9/10 गुना किए, फिर इसका ये किए, तो कितना हो जाएगा? 4000।
98 में देखते हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। तो नए ठोस घन की भुजा की माप क्या होगा? तो इसका आयतन निकाल लेना है। तो आयतन क्या होता है? LBH 6 गुना 8 गुना 10 और इसका क्यूब घात कर देना है, यानी 1 पावर 3 कर देना है और भुजा निकल जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे इसको यहाँ से? तो देखिए यहाँ से करेंगे 2 गुना 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर 3, ये हो जाएगा 2 गुना ठोस घन को धात्विक पिघलाकर एक नया ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये 3 घन दे रखा है अलग अलग। तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये तीनों मिला करके एक बनाया जाता है, उसका मान लेते हैं A का क्यूब। तो यहाँ से ये निकलेगा कितना? 216, ये हो जाएगा 512 और ये हो जाएगा 1000। सबको जोड़ेंगे तो 5 2 700, 700 16 12 28, 728 1728, 1728 बराबर हो जाएगा A क्यूब। A का मान क्या आएगा? तो यहाँ से आप लोग देखिएगा 12 का क्यूब होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ 12 का क्यूब होगा तो 12 आंसर हो जाएगा। A का मान पूछा था, क्या हो गया? AC हो जाएगा इसका। 99 में देखते हैं सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। तो यानी रीमा से 8, अगर रीमा की आयु अगर हम मान लेते हैं x, तो यहाँ सीमा की आयु हो जाएगा 8 वर्ष छोटी है तो x - 8। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, इसके आयु का अनुपात कितना था? 1/2 था 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष इसको हम करेंगे मिनस, तो इसमें से हो जाएगा 4, इसमें घटाएंगे तो x - 12 हो जाएगा और इसमें घटाएंगे तो x - 4 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात यहाँ लिखते हैं, x - 12 बटे x - 4। ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x, यहाँ से x, तो x बचेगा। फिर ये 12 दूना 24, यहाँ -4 12 दूना 24 इस साइड लाएंगे तो 20 हो जाएगा। x का मान कितना निकल गया? 20। तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु निकालना है। तो सीमा की वर्तमान आयु हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो 20 में से 8 गया, ये हो गया 12। 6 वर्ष के बाद हो जाएगा 12 6 18 वर्ष। इस तरह से बनाना है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आरंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 30 मिनट पहले पहुंच जाता है तो दोनों का हम यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 मिनट में पहुंचता है। या ऐसे बनाते हैं इसको, रुकिए। 8 किलोमीटर मान लेते हैं, ये टी टाइम लेते हैं तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 10 टी। और ये 30 मिनट पहले पहुंचता है, उसको 30 मिनट ज़्यादा लगता होगा। या इसको ऐसे बोल सकते हैं 30 मिनट पहले 8 इंटू टी प्लस 1/2। 30 मिनट है मतलब 1/2। ये दोनों दूरी बराबर होना चाहिए आपस में। तो यहाँ से काटते हैं 4 दूनी 8 5 दूनी 10। ये हो गया 5 टी बराबर 4 टी प्लस 2। तो यहाँ से टी बराबर आ गया 2 घंटा।